हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टफ्स में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ इंग्लिश लिटरेचर के फेमस राइटर्स है और उनको जो टाइटल्स दिए गए हैं, जो डिफरेंट राइटर्स ने उनको टाइटल्स दिए हैं डिफरेंट मैगजीन्स में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो नेट, JRF, स्लेट या जो PGT लेवल के अदर एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल सेट एग्जाम है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये आज का वीडियो लेक्चर। जॉन वाइक्लिफ, इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। जोफ्रे चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, क्योंकि पोइट्री यहीं से स्टार्ट मानी जाती है। एडमंड स्पेंसर, पोएट्स 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 पोएट, क्योंकि एडमंड स्पेंसर की फेरी क्वीन जैसी पोइम है वो बड़ी फेमस पोइम है और इनमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट काफ़ी किए हैं, तो पोएट्स पोएट इस वजह से कहा जाता है। सीन वुल्फ, इनको कहा जाता है द ऑथर ऑफ द क्रिस्ट, ऑथर ऑफ द क्रिस्ट। और विलियम शेक्सपियर को तो सभी जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ड्रामा कहा जाता है। इनके 37 प्लेज हैं जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइजेशन हुआ है उनका। GB शाह, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश ड्रामा, क्योंकि मॉडर्न एक्सपेरिमेंटर या प्रॉब्लम प्ले के जो प्रणेता थे, जो राइटर थे, वो GB शाह को माना जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, क्रिस्टोफर ने डॉक्टर फास्ट से द जू ऑफ माल्टा वगैरह जो इस तरह की ट्रेजेडीज लिखी हैं, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी बोला जाता है। बेन जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी, बेन जॉनसन की एवरी मैन, इन हिज ह्यूमर, आउट ऑफ ह्यूमर, ऐसी जो कॉमेडीज है, वॉलकॉन होगी, तो इनकी वजह से इसको फादर ऑफ इंग्लिश कॉमेडी बोला जाता है। मिल्टन, जॉन मिल्टन को बोला जाता है ग्रेट मास्टर ऑफ वर्सल, एपिक पोएट है। मिल्टन के दो फेमस एपिक है, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन, तो दोनों की वजह से इसको ग्रेट मास्टर ऑफ वर्सल, एपिक पोएट कहा जाता है। एपिक मीन्स महाकाव्य। नेक्स्ट है जॉन डन, जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स इनकी पोइट्री में है और ये मेटाफिजिकल एज से बिलोंग करते हैं। एलेक्जेंडर पोप की जो भी पोइट्री है वो हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, और हीरोइक कपलेट भी ऐसा कि उन्होंने उसको मॉकिंगली लिखा है, मतलब हाइपराबोलिकल स्टाइल में लिखा है उसको। तो मॉक हीरोइक एपिक है उनके जो लिखे गए हैं, वो हीरोइक कपलेट में लिखे गए हैं सारे। हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश नावल, हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स जैसे नॉवेल्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, तो इसकी वजह से उनको इंग्लिश नॉवल का फादर कहा जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो भी पोइट्री लिखी है वो नेचर की लेप में बैठ के लिखी है, इस वजह से इनको पोइट ऑफ नेचर कहा जाता है। हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी विलियम वर्ड्सवर्थ को कहा जाता है। एस.टी. कोलरिज को पोइट ऑफ सुपरनेचुरलिज्म। अगर आपने क्रिस्टाबेल, कुबला खान जैसी पोइट्री देखी है तो आपको पढ़ी है तो आपको अंदाजा होगा कि सुपरनेचुरलिज्म क्या होता है और इस एस.टी. कोलरिज को क्यों कहा जाता है। लॉर्ड बायरन को कहा जाता है रेबल पोइट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसकी पोइट्री पढ़ने में बहुत मस्त है। चाइल्ड हिरार्ड, पिलग्रिमेज और भी बहुत सारे इसके डॉन जॉन वगैरह कुछ इसके वर्क्स हैं। जॉन कीट्स, इसको पोइट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है, बिकॉज ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, एज यू नो। सैमुअल जॉनसन, फादर ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी को कंपाइलर जॉनसन को बोला जाता है। जेफरी चौसर को मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेंसा भी कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनेंसा। वनरेबल बेड, द फादर ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री, इंग्लिश की जो हिस्ट्री है वो बेड से स्टार्ट होती है, ऐसा माना जाता है। निकोलस उडाल, तो फर्स्ट कॉमेडी राइटर था निकोलस उडाल। अगर आपने इनकी लिखी हुई की समरी नहीं पढ़ी है तो आप समरी देख सकते हो उस कॉमेडी की। और होरास वालपोल को गोथिक नॉवल का फादर कहा जाता है। गोथिक नॉवल होते हैं जो वेवरिंग हो या फिर केव्स में हो, कुछ डरावना इंसिडेंट्स हो उनमें, तो इस तरह की जो नॉवेल्स है उनको गोथिक नॉवल बोलते हैं।
कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और चार्ल्स डिकिंस को बोज कहा जाता है। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। अगर आपने ड्रामेटिक मोनोलॉग्स नहीं पढ़ी इनकी तो बहुत कुछ बाकी है साथियों, पढ़ो उनको। रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो माई लास्ट डचेस हैं या रेबी बेनिजरा, ऐसी कुछ ड्रामेटिक मोनोलॉग्स हैं। लास्ट राइड टुगेदर बड़ी फेमस मोनोलॉग्स हैं। नियोम चौकसी को फादर ऑफ इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश लिंग्विस्टिक कहा जाता है, भाषा शास्त्र का पिता कहा जाता है। रॉबर्ट ब्राउनिंग को यहाँ पे और कहा गया है साइकोलॉजिकल लव का पोइट कहा गया है। रॉबर्ट ब्राउनिंग की अगर आपने मोनोलॉग्स पढ़ी है तो आप बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे कि साइकोलॉजिकल लव क्या था इनकी पोइट्री में। एंटन चेकोव को फादर ऑफ मॉडर्न स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। एंटन चेकोव एक रशियन राइटर थे और इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है वो बहुत पॉपुलर थी, आज भी पॉपुलर है। फर्डिनेंड डी ससर, तो इनको भी फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। जो क्रिटिकल थियोरी पढ़ते हैं उसमें उसमें अपने इनको पढ़े बिना उसका काम नहीं चलता। लॉर्ड मैकाले, द फादर ऑफ इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश लर्निंग। लॉर्ड मैकाले ने इंग्लिश को इस्टेब्लिश किया इंडिया में। रस्किन बॉन्ड को कहा जाता है वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया, वर्ड्सवर्थ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है वॉल्ट विटमैन, द फादर ऑफ अमेरिकन इंग्लिश पोइट्री। वॉल्ट विटमैन की वेंट टू लिलाक्स या लीव्स ऑफ ग्रास जैसी पोइट्री हैं, फेमस वर्क्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है। एक खास बात और थी वॉल्ट विटमैन की कि इनके रिलेशन थे इब्राहिम लिंकन के साथ। तो वेंट टू लिलाक्स है वो एक इलेजी है और मॉर्निंग सॉन्ग है और डेडिकेटेड है इब्राहिम लिंकन को। मार्क ट्वेन, फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर। तो मार्क ट्वेन ने भी काफ़ी सारे ऐसे वर्क्स लिखे हैं जो इंग्लिश लिटरेचर में, अमेरिकन लिटरेचर में बड़े फेमस रहे हैं। तो ये भी एक नॉवलिस्ट है, काफ़ी फेमस है। मुल्क राज आनंद, द फादर ऑफ इंडो एंग्लिकन ड्रामा। मुल्क राज आनंद के कुली, अनटचेबल, ऐसे कुछ नॉवेल्स हैं जो बहुत ज़्यादा, जो ड्रामाज हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस है। निसीम इजकिल, द फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश पोइट्री। निसीम इजकिल को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर को इंडियन नेशनल पोइट कहा जाता है। होमर को बोला जाता है ब्लाइंड पोइट। थॉमस नैश, द यंग जुवेनाइल पोइट। आर्थर मिलर को मुल्क राज आनंद ऑफ अमेरिका। जिस तरीके से मुल्क राज आनंद ने भारत के सोशल इश्यूज उठाए हैं अपने लिटरेचर में, उसी तरीके से आर्थर मिलर ने डेथ ऑफ सेल्समैन और भी बहुत सारे इनके वर्क्स हैं, काफ़ी फेमस वर्क्स हैं, उनमें इन्होंने उस टाइम के, पर्टिकुलर टाइम के सोशल इश्यूज को उठाया है। विलियम हैजलिट को क्रिटिक्स ऑफ क्रिटिक कहा जाता है क्योंकि विलियम हैजलिट के शेक्सपियर और हिज कंटेम्परेरी प्लेज ऐसा कुछ एक बुक है, उसमें इन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पोइट ऑफ टेरर क्यों कहा गया है? क्योंकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बहुत सारी पोइट्री लिखी है और वो पोइट्री नेचर को डेडिकेटेड है। सैमुअल जॉनसन को फादर ऑफ वन एक्ट प्ले भी कहा जाता है। हेनरी फील्डिंग, फादर ऑफ इंग्लिश नॉवल। एडगर एलन फो को फादर ऑफ मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले भी फेमस हुए थे एक टाइम में, तो ये मिस्ट्री प्ले के फादर माना जाता है। जेम्स जॉय को स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के फादर माना जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक आप अगर पढ़ना है तो आप जेन ऑस्टिन को भी पढ़ सकते हैं, उसकी भी काफ़ी फेमस है। और जेन ऑस्टिन को एंटी रोमांटिक इन रोमांटिक एज आप ऐसा ही बोल सकते हैं। इनके जो नॉवेल्स हैं, ड्रामाज हैं, वो काफ़ी फेमस है, वो एंटी रोमांटिक हैं। जिस तरीके से जी.बी. शाह का एक प्रॉब्लम प्ले है, उसी तरीके से इनको भी एंटी रोमांटिक। जी.बी. शाह को ग्रेटेस्ट मॉडर्न ड्रामेटिस्ट कहा जाता है और राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्लेस भी बोला जाता है। विलियम ब्लेक को मिस्टिक पोइट कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा नेचर को डेडिकेटेड करता है अपनी पोइट्री को। पी.बी. शेली, पोइट ऑफ होप एंड रीजनरेशन। पी.बी. शेली की खास बात यह है कि आपको इनकी पोइट्री में होप, रीजनरेशन एंड ऑप्टिमिज्म के एलिमेंट्स मिले हैं। नेक्स्ट है वर्ड्सवर्थ,
तो इनको लेक पोइट कहा जाता है। कोलरिज को भी लेक पोइट कहा जाता है और रॉबर्ट साउथी को भी लेक पोइट कहा जाता है, क्योंकि ये लेक डिस्ट्रिक्ट में रहते थे तीनों और वहीं पे इन्होंने पोइट्री कंपोज की, तो इनका नाम ही लेक डिस्ट्रिक्ट पोइट्स पड़ गया। एस.टी. कोलरिज एक ओपियम ईटर था, अफीमची था वो, इसकी वजह से उसका नाम ओपियम ईटर पड़ा। विलियम वर्ड्सवर्थ को इगोस्टियल सबलाइम, मतलब इनका जो सब्जेक्ट मैटर था, डिक्शन थी, वो बहुत ही सबलाइम थी, उच्च कोटि की थी, इसकी वजह से उनको ये टाइटल दिया गया है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ चाइल्डहुड भी कहा जाता है, बिकॉज चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये इनकी फेमस लाइन है। विलियम वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन को मास्टर ऑफ ग्रांड स्टाइल। अगर आपने पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन स्टडी की है, पढ़ी है, तो आपको पता चलेगा ग्रांड स्टाइल क्या होता है और ये उसके मास्टर क्यों जाने जाते हैं। जॉन मिल्टन को लेडी ऑफ क्रिस्ट कॉलेज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़े चॉकलेटी हुआ करते थे बचपन में, और इस कॉलेज में इनको लेडी के रूप में कुछ लोग मानते थे, और इसी की वजह से उनको ये टाइटल दिया गया है। जॉन मिल्टन को डेविल्स पार्टी का भी कहा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ हिज पैराडाइज लॉस्ट, और ये कहा था जॉन डन ने। और जॉन डन को पोइट ऑफ लव भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी पोइट्री में लव और सेक्स के एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। जैसे अगर आप द सनी राइजिंग या इनकी और जो मेटाफिजिकल एलिमेंट्स वाली पोइट्री है उनको पढ़ेंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि इनको लव पोइट और सेक्स पोइट क्यों कहा जाता है। विलियम डनबर को चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्योंकि स्कॉटलैंड के थे विलियम डनबर, उन्होंने वो काम किया लिटरेचर के लिए, अपने स्कॉटलैंड के लिए, जो चौसर ने पूरे वर्ल्ड के लिए किया था। नेक्स्ट है रॉबर्ट बर्न्स, तो इनको नेशनल पोइट ऑफ स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट है विलियम शेक्सपियर, तो स्वीट स्वान ऑफ हेवन, क्योंकि ये इनका बर्थ प्लेस था तो इसलिए इनको स्वान कहा जाता है। नेक्स्ट है अपने क्रिस्टोफर मार्लो, फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। विलियम कैक्सटन, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, तो पहला प्रिंटिंग प्रेस कैक्सटन ने पब्लिश किया था, ये बहुत बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। गटनबर्ग को फादर ऑफ प्रिंटिंग कहा जाता है, क्योंकि इस्टेब्लिश तो प्रिंटिंग प्रेस इसने किया था कैक्सटन ने, लेकिन उसको ढंग से उस काम को चलाया था इसने। एडमंड स्पेंसर को भी पोइट्स ऑफ पोइट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी फेरी क्वीन जैसी बुक्स है जो काफ़ी फेमस है। एडमंड स्पेंसर को चाइल्ड ऑफ रिनेसा भी कहा जाता है, क्योंकि रिनेसा के तुरंत बाद में इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, अच्छी अच्छी वर्क्स लिखे हैं। और ये है एस्क्लीज, फादर ऑफ ट्रेजेडी, तो ये एक ग्रीक ट्रेजेडियन था जिसने ट्रेजेडीज कंपोज की, और वो थी इनकी काफ़ी फेमस है, और ये हमने पढ़ लिया था। इसाक असिमोव, इसने साइंस फिक्शन के ऊपर लिटरेचर लिखे हैं और इसकी वजह से इसको फादर ऑफ साइंस फिक्शन कहा जाता है। एपिडिकोल, ये है फादर ऑफ राइटोरिक। राइटोरिक एक डिवाइस होती है जो आपको लिटरेचर में देखने को मिलती है। विलियम सिडनी पोर्टर का शॉर्ट और निकनेम है ओ हेनरी, इसकी शॉर्ट स्टोरीज काफ़ी फेमस हैं। चार्ल्स ब्रोकडेन ब्राउन, द फादर ऑफ अमेरिकन नॉवल, इनको कहा जाता है। और विलियम डनलप को द फादर ऑफ अमेरिकन ड्रामा। तो ये थे कुछ फेमस राइटर्स हैं इंग्लिश लिटरेचर के, और उनके ऊपर जो टाइटल्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग।